चलिए, मेरा सिंपल सा सवाल, जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था तब भी मैंने पूछा था कि न्यूट्रिशन नाम सुनते ही आपके ब्रेन में क्या आता है। मैंने कहा था फूड। फिर मैंने बोला था रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन वर्ड सुनते ही मेरे मूड में क्या आता है, मेरे दिमाग में क्या आता है कि हाँ, ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा है और CO2 का एक्सहेल हो रहा है। फिर मुझे वर्ड दिया गया कि आप ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बताइए। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुनते ही ह्यूमन बीइंग में आप क्या समझते हैं? मुझे याद आता है कि हार्ट एंड ब्लड, मतलब कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, ऐसा कुछ सिस्टम आएगा उसमें। ठीक है, अब मैं आपको एक और वर्ड दे रही हूँ, एक्सक्रीशन। इसको सुनते ही क्या दिमाग में आता है? मतलब कुछ एक्सक्रीट कर रहे हो क्या, कुछ एक्सक्रीट कर रहे हो, कुछ हार्मफुल वेस्टफुल प्रोडक्ट बॉडी से बाहर करना, मेरे दिमाग में ये आता है। अब आप अपना देखो। अब मैं समझाने वाली हूँ एक्सक्रीशन सिस्टम किसका? अपना ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन बन रहा है, कैसे यूरिन निकाला जा रहा है, बॉडी से आउट किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि हाँ, हाउ टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, कैसे निकालें, कौन कौन यूज़ हो रहा है। तो देखो, ये जो सिस्टम है, ये जो काम है, वो मिला था एक्सक्रीटरी सिस्टम को, अपने किडनी के सिस्टम को, कि भाई आपकी जिम्मेदारी है ये काम करने की। जैसे हार्ट की हमने जिम्मेदारी दे दी थी कि वो ब्लड को पंप करेगा, सर्कुलेशन करेगा, उसकी वो जिम्मेदारी थी। लंग्स की जिम्मेदारी थी कि भाई तुझको रेस्पिरेशन में हेल्प करनी है। एलिमेंट्री कैनाल की जिम्मेदारी थी कि भाई तुझे खाना पचाना है और वेस्ट को बाहर निकालना है, सॉलिड वेस्ट को। तो भाई अब लिक्विड वेस्ट है, जितना भी वाटर पियेंगे या फिर कुछ और फूड से प्रोडक्ट से जो वेस्ट निकलेगा वो तुझे निकालना है। किसको जिम्मेदारी मिली? किडनी ने। वो बोला मैं अकेला नहीं करूँगा। बोला अच्छा बता क्या चाहिए? बोला मुझे ना यूरिथ्रा वगैरह भी चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर भी चाहिए। वो ठीक है, ये ले। हमने देखो किडनी दे दी, ये सिस्टम, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप? और ये देखो यूरिनरी ब्लैडर, और ये देखो यूरिथ्रा। मतलब हमने यूरेटर्स भी दे दिए, हमने किडनी भी दे दी, यूरिनरी ब्लैडर भी दे दिया और यूरेथ्रा भी दे दिया। अब काम क्या है? बाहर निकालना है प्रोडक्ट को। अब ये एक इजी प्रोसेस तो है नहीं। अब हम आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अपन क्या एक्सक्रीट करते हैं। अपन नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, नाइट्रोजन वेस्ट, जिसका नाम सबने सुना है, यूरिया। वाई क्यों निकाल रहे हैं? यूरिया तो लीवर की ऑर्निथिन साइकिल में ही बनती है। बड़े टॉक्सिक है भाई, निकाल इसको, नहीं चाहिए। ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है, इसको बाहर निकाल। वो साइकिल रेगुलेट हो रही है, अच्छी बात है, बट निकाल इसको बाहर। ठीक है, इसको रिमूव करना है, यूरिया को रिमूव करना है। तो अपन क्या है? यूरियोटैलिक। अगर कोई अमोनिया को एक्सक्रीट करे तो उसको क्या बोलोगे? अमीनोटैलिक। कोई यूरिक एसिड एक्सक्रीट करे तो उसे क्या बोलोगे? यूरिकोटैलिक। अपन क्या है? यूरियोटैलिक। और राइट गाइस, और अपने में एकदम हाईली प्रोफाइली डेवलप्ड एक्सक्रीशन सिस्टम है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है अपने पास। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे यूनिसेलुलर है, बाईसेलुलर है, वो अपनी है ना सरफेस एरिया से ही रिमूव कर देते हैं वेस्ट को, अपनी सरफेस से ही, सरफेस से रिमूव कर देंगे वेस्ट को। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा है ही नहीं, वो ऑलरेडी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, उसके पास सिस्टम कहाँ से आएगा। अपन अपना पढ़ते हैं, ये देख लो। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो कहाँ लोकेटेड है। बेटा ये अपने अब्डोमेन में लोकेटेड है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम था अपने थोरेसिक कैविटी में था, चेस्ट कैविटी में था, और अपने लंग्स भी वहीं था। ठीक है, हार्ट भी वहीं था। इसी तरह ये कहाँ है? ये अब्डोमेन में, अपने नीचे, नीचे पैल्विक जोन में। ठीक है गाइस, ये क्या है? एक किडनी, ये क्या है? दूसरी किडनी। और ये पाइप जैसी क्या जा रही है? ये यूरेटर्स जा रही है। और यहाँ पे आगे कलेक्ट होगा क्या? यूरिन। किस में होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और इसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा यूरेथ्रा। और राइट गाइस, ये क्या जा रही है? एक तो रेड रेड एंड ब्लू ब्लू, ये बेटा कुछ भी नहीं है, ये रेड वाली ऑर्टा है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली है वो वेना कावा है। ठीक है,
ऑर्टा यहाँ पे इस किडनी में भी जा रही है और वेना कावा इसमें भी जा रही है, तो इनका नाम बदल दिया। क्या रख दिया, क्या रख दिया, बस नॉर्मल सा नाम रख दिया कि हाँ भाई ठीक है रेनल वेन्स जा रही है, आधी इसमें भी जा रही है तो इसे क्या बोल दिया, हाँ भाई राइट साइड में रेनल वेन्स जा रही है। दैट्स इट बेटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मतलब अगर आर्टरी जा रही होगी लेफ़्ट साइड, अगर आर्टरी जा रही है तो उसे बोल देंगे रेनल आर्टरी, अगर वेन जा रही है तो उसे बोल देंगे रेनल वेन, अगर राइट साइड जा रही है तो उसे बोल देंगे, अगर आर्टरी जा रही है तो उसे बोल देंगे रेनल आर्टरी, और अगर राइट साइड वेन जा रही है तो उसे बोल देंगे रेनल वेन। किडनी में जाती है तो क्या है कि उसका नाम रेनल रख दिया, बाकी वो आर्टरी आर्टरी रहेगी, वेन वेन ही रहेगी, बस सिंपल। देखो इधर देखो, इधर देखो, अब मेरी बात सुनो, किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आपको किडनी की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये देखो पिरामिड्स है, पिरामिड्स में क्या होते हैं, देखो मैं इससे जो लाइनें कर रही हूँ ना, मैं उसको जूम करने वाली हूँ कि ये लाइन्स क्या हैं। अब भी समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बनाऊंगी ना वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये है नेफ्रॉन। किस किस को क्लियर हुई ये बात? किसी ने पढ़ा है ये सब चीज़ें पहले? हाँ, किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, अभी पढ़ लेंगे। इस तरह से ये जो लाइनें खींच रखी है ना मैंने, ये एक एक सिंगल सिंगल बना रही हूँ मैं, एक सिंगल, ठीक है, देखते जाओ। अभी यहाँ से ही समझ में आ जाएगा, ये पैराग्राफ रीडिंग करना छोड़ दो। ये देखो, ये एफरेंट और ये ई फ्रंट क्या है, ब्लड वेसल्स। ये कौन सी है, एफरेंट, आजा आजा, और ये ई फ्रंट, एग्जिट एग्जिट। ये क्या है, ये गुच्छ जैसा, ये है ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस करता है फिल्ट्रेशन का काम। क्या करता है, रिपीट, फिल्ट्रेशन का काम। क्या करेगा, एफरेंट के थ्रू जो भी ब्लड के साथ वेस्ट प्रोडक्ट आएगा वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो प्योर है वो वापस से भगा दिया जाएगा एफरेंट के थ्रू। तो यहाँ पे ये वेस्ट कलेक्ट हुआ, अभी भी इसे फिल्ट्रेट ही बोलेंगे, ये यूरिन नहीं है, अभी भी ये यूरिन नहीं है। अब भी थोड़ा सा आगे जाएगा, ये कहाँ पे कलेक्ट हुआ, इसका नाम है बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल। अब ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो आगे जाते ही है ना पीसीटी ने रोक लिया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसने क्या किया, भाई रुक, कहाँ जा रहा है? तो ये फिल्ट्रेट बोला, मैं तो कुछ नहीं बस आगे जा रहा हूँ, मुझे है ना इन्होंने ना बाउमेन कैप्सूल में निकाल दिया फिल्ट्रेट को कि तू वेस्ट है, तू बाहर निकल। बोला भाई रुक, ऐसे कैसे चला जाएगा? अगर कोई भी वाटर होगा मान लो इस वेस्ट में, तो क्या है, पीसीटी अब्जॉर्ब कर लेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, जितनी भी ज़्यादा हो सकती है ना सब अब्जॉर्ब कर लेगा। अब बोलेगा जा यहाँ से, मेरा काम हो गया। चुपचाप चुपचाप जा रहा था। ये किस में, देखो ये यू शेप की क्या है, ये यू शेप क्या है, एक यू शेप की क्या है, ये ट्यूब क्या है यू शेप की, ये है हैनले लूप्स, हैनलेस लूप। क्यों, इन साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर करके दिया था। हैनले लूप में जैसे ही एंटर हुआ तो हैनले लूप ने रोक लिया। अबे कहाँ जा रहा है फिल्ट्रेट? बोला बस कुछ नहीं, मैं वेस्ट हूँ तो मैं बॉडी से आउट होने जा रहा हूँ। बोला रुक, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, इतने आयंस लेके कहाँ जा रहा है? ये आयंस यहीं दे, सोडियम वगैरह यहीं छोड़ के जा, कैल्शियम, अमाइनो एसिड सब यहीं छोड़ के जा। बोला ठीक है ले लो। फिर बाद में अब फिल्ट्रेट चला 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 ट्रैवल हुआ, कहाँ पहुँचा, देखो इस जगह पे। ये क्या है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल, पास में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये डीसीटी है, डी से दूर, समझना दूर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत वाटर था इसके पास। वो बोला कि ये बहुत ज़्यादा वाटर है ना, इतना वाटर आप ह्यूमन बॉडी से नहीं लेके जा सकते हो। बोला मेरा वाटर थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्ब कर लिया था पीसीटी ने, हैनलेस लूप ने। बोला कि नहीं, इतना नहीं एक्सक्रीट कर सकते, इतना यूरिन थोड़ी ना डालोगे, वो बार बार चक्कर काटेगा क्या मेरा, मेरा जो पर्सन है वो क्या चक्कर काटता फिरेगा क्या, यूरिन बार बार में वॉशरूम जाएगा क्या? बोले नहीं। बोले तुम तो हर 1 घंटे में 5 लीटर कर देते हो, तो अभी क्या इतना थोड़ा ना निकालेंगे हम लोग 5-5 लीटर, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं एक हार्मोन दे रहा हूँ, हार्मोन का नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन आया। बोला हाँ बोलो जीरी सिटी। बोला जितना पानी है अननेसेसरी का कि भाई हाँ नहीं जाना चाहिए, अब्जॉर्ब कर लो। तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब पावर ये हार्मोन क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। एडीएच हार्मोन, इसका एक और नाम है वैसोप्रेसिन। अब्जॉर्ब्ड क्या,
वाटर। एंड अब ये कलेक्ट हो जाएगा किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी हुई होगी आगे जाके, यूरेथ्रा से, यूरेटर से, यूरेटर से। मतलब ये जो एंडिंग है ना, जो एंडिंग है कलेक्टिंग डक्ट की, इस तरह से देखो, इस तरह से मिली होगी। इसकी कलेक्टिंग डक्ट देखो यहाँ पे आके मिलेगी, इसकी देख रहे हो, इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे मिलती है। ये जगह क्या कहलाती है, हाइलम। देख रहे हो, सबकी एंडिंग यहाँ कलेक्ट हो रही है आके। और ये किससे कलेक्ट होगा, ये जाएगा कहाँ, यूरेटर्स में। क्या ये मेरी इतना ब्यूटीफुल सी प्रोसेस समझ में आई आपको, क्या ये समझ में आई आपको? मैं देखती हूँ आपकी, देखो, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए देखिए कितना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, बट मैं फिर से समझा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से क्या एंटर हुआ, यहाँ से देखो आया, यहाँ पे क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, देखा रहा हो, ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, फिल्टरेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो अच्छी चीज़ होती है वो तो वापस से ईफ्रेंट के थ्रू निकाल दी जाएगी, और जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट है जिससे यूरिन बनना है, इन फ्यूचर में ब्रैकेट में लिख रही हूँ बट यूरिन मत बोलना, यूरिन बनने वाला है, उसको कहाँ पास कर देगा, उसे पास कर देगा बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल कैसा है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, देखो इसमें आ गई। अब जो इसकी लेयर होगी ना, बोमन कैप्सूल की लेयर आगे पास कर देगी किसमें, पीसीटी में। क्या, फिल्ट्रेट को किस में पास हुई, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, क्या, वाटर, और क्या, आयंस, और क्या, अमाइनो एसिड्स, और क्या, ग्लूकोज, कैल्शियम आयन, सब अब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर ये कहाँ, देखो ये देखो ट्रैवल करके फिल्ट्रेट, अभी भी मैंने यूरिन नहीं बोला है, फिल्ट्रेट ही चल रहा है। ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखो ये लॉन्ग ट्यूब में एंटर हुआ। ये लॉन्ग ट्यूब क्या है, ये किस में जाएगा फिल्ट्रेट आगे, किस में गया, ये गया लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, अब्जॉर्ब हुआ, क्या, आयंस, और क्या, वाटर, और क्या, कैल्शियम, और क्या, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, सब अब्जॉर्ब कर लिया इसने भी। फिर ये फिल्टर ट्रैवल करता 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 पीसीटी के पास गया। पीसीटी ने बोला, सॉरी डीसीटी ने बोला, ये डीसीटी, इसने बोला कि रुको भाई, मुझे हार्मोन सिक्रीट करना है, तुम एक्स्ट्रा पानी लेके जा रहे हो। फिर क्या हुआ, हार्मोन सिक्रीट हुआ, कौन सा, एडीएच और वैसोप्रेसिन। इन्होंने क्या किया, इन हार्मोन्स ने मिलकर क्या किया, अब्जॉर्ब किया, क्या अब्जॉर्ब किया, वाटर। बोला अब जाओ फिल्ट्रेट, अब तुम यूरिन बन गए हो, अब तुम यूरिन बन गए हो, अब तुम जाओ कलेक्टिंग डक्ट में। ये देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में। और एक कलेक्टिंग डक्ट की जो एंडिंग होती है, सभी कलेक्टिंग डक्ट की एंडिंग, सभी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट एंडिंग यूरेटर से जुड़ी होती है, और ये बॉडी से आउट कर दिया जाएगा। यूरेटर कहाँ जाके जुड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। देखो कितना है, किडनी कितनी है, 2, यूरेटर कितनी है, 2, यूरिनरी ब्लैडर कितना है, 1, और यूरेटर कितना है, 1। ओके गाइस, ये क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, आर्टिफिशियल क्या है, ये किडनी, आर्टिफिशियल किडनी यानी हीमोडायलिसिस। ये क्या होता है, देखो बेटा, किसी की सीवियर कंडीशन हो जाती है ना, जिसमें वो उसकी किडनी ढंग से फंक्शन नहीं करती है, ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं करती है, फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, प्योरिटी इम्प्योरिटी को सेटल आउट नहीं कर रही है, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो ये सेटअप होता है, ये मशीन सेटअप होता है हीमोडायलिसिस का। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है बेटा। ये मशीन क्या करती है, जो किडनी का फंक्शन है ना, वो ये मशीन करेगी, अच्छी चीज़ों को वापस से भेजना और जो ख़राब वेस्ट है उसको बाहर निकलवाना। अब इसका तो बॉडी फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो ये मशीन इसके ब्लड में से इम्प्योरिटी बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये इम्प्योरिटी बाहर निकाल देगी और फ्रेश को वापस चढ़ा देगी। तो ये हो गया आपका फिनिश। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब सोचोगे कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं क्या? बोलो क्यों नहीं मेरे बच्चों, क्यों नहीं।
डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता था। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? CO2 इन, H2O इन, और क्या बनता था? C6H12O6, और बाहर क्या निकाल दिया जाता था? O2 आउट, क्योंकि उस वक्त O2 उसके लिए काम की नहीं थी, उसने निकाल दी O2 बाहर। नाइट के टाइम क्या होगा? देखो ये डे के टाइम था, नाइट के टाइम क्या होगा? प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो करेंगे रेस्पिरेशन। तो क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे प्लांट्स, और बदले में रात में क्या निकाल देंगे? CO2, ये आउट, मतलब ये भी वेस्ट हो गया उसके लिए। और क्या वेस्ट होगा उसके लिए? मतलब जो उसके फ्लावर्स अगर एज्ड हो गए हैं, मतलब फ्लावर्स जो हैं वो एज्ड हो गए हैं तो वो नहीं गिरा देंगे। अगर लीव्स एज्ड हो गई है तो वो नहीं गिरा देंगे। अगर स्टेम की कोई बार्क एज्ड हो गई है तो वो उसे निकाल देंगे। अपन को रबर मिलता है प्लांट से, ठीक है, अपन को गोंद मिलती है प्लांट से, रेज़िन मिलता है प्लांट से, और भी बहुत सारी डाइज मिलती है प्लांट से। तो वो क्या है? वो एक्सक्रीट कर देते हैं कि तुम लोग ले जाओ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं किसी तरीके के, ले जाओ मेटाबोलाइट्स। मतलब कि वैसे तो ये डिफेंस के लिए होते हैं, बट आप लोग ले जाइए, हमें नहीं चाहिए कुछ टर्पिनोइड्स, फ्लेवेनोइड्स, फिनोलिक्स, एल्केलॉइड्स, हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल है बेटा ये पार्ट्स है, टर्पीन्स, अल्कलॉइड्स, फिनोलिक्स, ये क्या है? आप ले जाइए, इन्हें नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ है, प्रोसेस है, ये प्लांट्स का वेस्ट है, ठीक है। देखो कितना सस्ता वेस्ट है, ये प्लांट्स का वेस्ट है, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब एक्सक्रीटेशन प्लांट्स भी करते हैं। डे टाइम में O2 एक्सक्रीट करते हैं और नाइट टाइम में CO2 एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है गाइस। प्लांट अपनी लीव्स को एक्सक्रीट कर देता है, बार्क्स को एक्सक्रीट कर देता है, फ्लावर, फ्रूट सबको गिरा देता है आफ्टर एज होने के बाद में। रबर, गोंद, फेविकोल जो भी है, रेजिन है, डाइज है, टर्पिनोइड्स हैं, फिनोलिक्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, सब रिलीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो काम का नहीं है, उनके लिए वो काम का नहीं है, तो वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं। लेकिन वो अपने काम का है, अपन ले लेते हैं, ऑक्सीजन अपन ले लेते हैं, अपने ना बार्क से काम कर लेंगे कुछ ना कुछ, और ये लीव जो होगी फालतू की उसको वापस से खाद बना के, फर्टिलाइज़र बना के उसी प्लांट में डाल देंगे। और ये सब रबर, डाइज वगैरह, फेविकॉल वगैरह सब कुछ अपन इस्तेमाल करते हैं ये चीज़, तो ठीक है गाइस। तो इस तरह से एक्सक्रीशन होता है किन में? प्लांट्स में। तो इसी तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इट सपोर्ट्स मी, आप मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे से आगे आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करूं। सब्सक्राइब कीजिए गाइस, औरों को भी दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करे, शेयर करे। थैंक यू गाइस एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।